श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पांचवा अध्याय, जिसमें भगवान सदाशिव द्वारा विष्णु एवं ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। भगवान सदाशिव ने कहा कि हे प्रिय, हमें एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न करना चाहिए जो सब विद्याओं में पारंगत हो और जिसके ऊपर हम संपूर्ण सांसारिक भार को छोड़कर आनंद पूर्वक विहार कर सके। भगवान त्रिशूलपाणी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती जगदम्बा जी ने अपनी बाईं ओर देखा तो उनकी इच्छा से तुरंत ही एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई। वह मनुष्य अत्यंत रूपवान, कलावान, बुद्धिमान तथा शीलवान था। उसका संपूर्ण शरीर श्याम वर्ण चंद्रमा जैसा था। वह अपने भाल पर त्रिपुंड धारण किए हुए था। वह पीत वस्त्र धारण किए हुए था। उसका प्रत्येक अंग सुडौल एवं परम सुंदर था। वह संपूर्ण विद्याओं को का निधान, महाप्रतापी, सिद्धरूप तथा पवित्र था। वह उत्पन्न होते ही बारंबार दंडवत करता हुआ भगवान सदाशिव एवं भगवती उमा के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस सुंदर मनुष्य को देखकर उमा सहित उमापति शिव जी अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। वह भी इन दोनों को देखकर बहुत हर्षित हुआ। तदुपरांत उसने हाथ जोड़कर इन दोनों की स्तुति तथा प्रशंसा करते हुए प्रार्थना की कि हे पिता एवं हे मातेश्वरी, हे पिता एवं हे मातेश्वरी, आप मेरा नाम रखकर मेरे योग्य जो कार्य हो उसे बताइए। यह सुनकर श्री शिव जी बोले, तुम्हारा नाम विष्णु होगा। संपूर्ण सृष्टि में तुम्हारे समान तेजस्वी तथा प्रतापी अन्य कोई भी प्राणी न होगा। तुम्हारा यह संपूर्ण संसार में निरंतर फैला रहेगा। संसारी तुम्हें हरि, चतुर्भुज, भगवान, अच्युत आदि अनेक नाम से पुकारेंगे। तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए उत्पन्न किए गए हो। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम तपस्या करो जिससे तुम्हें अधिक तेज एवं सामर्थ्य की प्राप्ति हो। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने विष्णु को योग विद्या का उपदेश दिया। तब विष्णु एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने में संलग्न हो गए। हे नारद, वे 12 दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत एक ही आसन पर बैठे हुए योग साधन द्वारा भगवान सदाशिव का ध्यान करते रहे। परंतु जब उन्हें तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ तो उनके हृदय में अत्यंत शोक हुआ। उसी समय, जिस समय वर्षा में बादल गरजते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम मन लगाकर फिर से तप करो, क्योंकि हम सुगमता से किसी को दिखाई नहीं देते। इस आकाशवाणी को सुनकर उन्होंने पुनः अत्यंत कठिन तप करना आरंभ कर दिया। उस कठिन तपस्या के कारण विष्णु के पवित्र शरीर से इतना पसीना निकला कि उससे एक नदी बह चली। उस अवस्था में बैठे हुए विष्णु जब मूर्छित हो गए तब उनका नाम तीनों लोकों में हर नारायण प्रसिद्ध हुआ। वे इस प्रकार मूर्छित हो गए कि जिससे कोई निद्रा में शयन कर रहा हो। उसी दशा में भगवान सदाशिव की इस इच्छा से उन विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल में बहुत सी पंखुड़ियां थी। वह देखने में बहुत ऊंचा, अत्यंत मनोहर तथा लंबा था। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विष्णु को उत्पन्न करने के पश्चात भगवान सदाशिव ने मुझे अपनी दाहिनी भुजा से उत्पन्न किया और उसी कमल में बैठा दिया। मेरा रंग लाल था। मेरे 4 मस्तक थे जो चारों दिशाओं की ओर खुल रहे थे। मेरे अन्य सभी अंग विष्णु के समान ही थे। मैं भी अत्यंत सामर्थ्यवान एवं तेजस्वी था। उसी समय मैंने यह आकाशवाणी सुनी, हे पुत्र, तुम्हारे अज ब्रह्मा, दाता, विधाता, प्रजेश, परमेश की बहुगर्भ आदि अनेक नाम होंगे। परंतु मैं उस समय यह नहीं जान सका कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है। हे नारद, भगवान सदाशिव की माया तीनों भुवनों को घेरे हुए हैं। वे जो चाहते हैं वही होता है। अस्तु मैं यह नहीं जान सका कि मैं किसके द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ और किसका पुत्र हूँ तथा उस कमल के पुष्प की जड़ कहाँ है। तब मैंने अपने मन में यह विचार किया कि जिसके मूल से यह कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ है वही मेरा पिता होगा। ऐसा निश्चय करके उस कमल की जड़ को जन्म देने वाले अपने पिता का पता लगाने के लिए मैं उस कमल की डंडी के मार्ग से उस जल के भीतर जा पहुंचा, जिसमें हाथ जोड़कर वह कमल नाल ऊपर को निकली हुई थी। यद्यपि मैं उस कमलनाल के सहारे सैकड़ों कोसों तक पानी के भीतर चला गया, परंतु मुझे उसके उद्गम का स्थान कोई नहीं पता चल सका। तब मैं निरंतर 100 वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद निराश हो जाने के शोक से व्याकुल होकर उसी स्थान पर पुनः लौट आया जहां से नीचे की ओर गया था। जब मैं पुनः ऊपर लौट आया तो यह देखा, मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि वह कमल पुष्प कहीं भी दिखाई नहीं देता था।
जिस पर मैं पहले बैठा हुआ था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मुझे अत्यंत चिंता हुई। तब मैंने इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की कि हे नारद, उस समय मुझे चिंता युक्त देखकर आकाशवाणी हुई, जिसके अक्षर दो अक्षर प्रकट हुए। उन अक्षरों के सहारे 16 तथा 21 अक्षरों का ज्ञान का और ज्ञान हुआ, जिनसे मैं बहुत सी बातों को जान सका। ठीक उसी समय भगवान सदाशिव की इच्छा से उस जल में अचेत होकर पड़े हुए विष्णु सचेत होकर मेरे समीप आए। वे रत्नजड़ित किरीट आदि को धारण किए हुए थे। उनके शरीर का रंग मेघ के समान श्यामल था। उनके उनके उस मनोहारी प्रकाशवान स्वरूप को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सदाशिव जो चाहते हैं वही होता है। अस्तु, मैंने विष्णु के स्वरूप को देखकर पूछा कि आप कौन हैं? विष्णु ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, हम ब्रह्म अलख निरंजन हरि भूपति निर्विकार अचिंत्य तथा सतचित्त आनंद स्वरूप हैं। हम तुम्हारे पिता हैं और हमारे ही नाभि कमल द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अब तुम निर्भय हो जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे रक्षक हैं। हमारे ऊपर हमारे समान अथवा हमसे उत्तम अन्य कोई नहीं है। हम ही सबके स्वामी हैं। हे नारद, विष्णु जी ने यह बात अज्ञान अवस्था में कही थी कि हम ही उत्तम है और हम ही ब्रह्म है, क्योंकि वे उस समय शिव जी की माया से अचेत थे। भला इस संसार में ऐसा कौन है जिसे भगवान सदाशिव की माया बुलावे में नहीं डाल देती? हे नारद, विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर मुझे अत्यंत क्रोध आया। तब मैंने उनसे कहा कि हे विष्णु, तुम ऐसी असत्य बात मत कहो और केवल्य भाव का निश्चय करो। यदि तुम हमें उत्पन्न करने वाले होते तो वेद हमें ब्रह्मा पितामह विधाता परमेष्टि आदि नामों से नहीं पुकारते। हम स्वयं ही तीनों गुणों को धारण करके संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। अतः हमारे प्रति ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। मेरी बात सुनकर विष्णु बोले कि हे ब्रह्मा, तुम्हें ऐसे अज्ञान में पड़ना उचित नहीं है। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तुम नहीं हो, बल्कि हम ही हैं। हम ही सब जीवों को उत्पन्न करके उनका पालन करते हैं और प्रलय काल में सबको नष्ट कर देते हैं। हमारे हरि, ईश, अच्युत आदि सर्वोत्तम नाम है। हमारी माया के वशीभूत होकर सब लोग अपना ज्ञान भुला बैठते हैं। इसीलिए तुम भी ऐसा कह रहे हो। इसमें तुम्हारी कोई दोष नहीं है। यह संपूर्ण संसार हमारे द्वारा ही उत्पन्न हुआ है और हमारे ही अधीन बना रहता है। हम ही ने वेदों को बनाया है और तुम्हें नाभि कमल द्वारा उत्पन्न किया है। हमसे अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। तुम अपने नामों पर अहंकार मत करो तथा क्रोध को त्याग कर वचन कहने योग्य तथा उचित होने का प्रयोग करो। जिस समय अंधा मनुष्य आंखों की महिमा का निर्धन मनुष्य धनवान की अवस्था का वर्णन करे, उसी प्रकार वेद ने भी तुम्हारे नामों का वर्णन किया है। यदि तुम हमारा पूजन करोगे तो वह शुभ होगा, अन्यथा हम तुम्हें अपनी शक्ति या माया द्वारा नष्ट कर देंगे। हे नारद, विष्णु के इसे अहंकार पूर्ण सुनकर पहले तो मुझे बहुत हंसी आई, फिर हृदय में इतना क्रोध उत्पन्न हुआ कि मैं उनका शत्रु बन गया और उनसे इस प्रकार कहने लगा कि विष्णु, जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य को झिड़क कर बुलाता है, उसी प्रकार तुम हमें उपदेश क्यों दे रहे हो? हे नारद, परस्पर इस प्रकार कहते हुए हम तथा विष्णु आपस में युद्ध करने लगे। शिव जी की माया से मोहित होकर हम दोनों ने बहुत समय तक खूब युद्ध किया, क्योंकि हम दोनों ही अपने को संपूर्ण सृष्टि को स्वामी समझते थे। हर हर महादेव।